सभी बच्चों का इस वीडियो में। मैं हूं आपकी अना मैम। तो आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और चैप्टर जिसका नाम है बेटा द्विघात समीकरण। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके मोस्ट 15 धमाकेदार क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से। और इस चीज में सबसे पहले बता दूं, हम यहाँ पे सारी चीजें कवर करके चलेंगे, चाहे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एंड इसके अलावा भी हम मोल के बारे में किस तरीके से मोल निकालते हैं, ठीक है, उसकी सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या बोलता है, निम्न में से किस समीकरण का मोल 2 है। हमें यहाँ पे समीकरण दे रखी है 4 और हमें बताना है इन चारों समीकरणों में से 2 किसका मोल आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले ऑप्शन की, तो अगर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर का 0 है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे क्या चाहिए, गुणा करके 5 चाहिए, प्लस माइनस करके 4 चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे 2 नंबर्स को देखूं, भाई 5 और 1 आएगा, तो लेकिन क्या इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा। मतलब इसके मोल अगर, अच्छा चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, एक करके ये आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का x प्लस में 5 बराबर 0। इन दोनों में से भैनिष्ठ संख्या, इन दोनों में से यहाँ पे आएगा x माइनस का 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 कॉमन, यहाँ आ जाएगा x। ना 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 नहीं बेटा, इसके तो हम निकाल ही नहीं सकते, इसके तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ना यहाँ पे प्लस का 5 है, इसके मोल नहीं निकल सकते। तो बेटा ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है, इसके मोल नहीं निकल सकते। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है माइनस का 12 है बराबर 0। हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जो भाई गुणा करके आपके पास क्या देते, 12 देते, प्लस माइनस करके 3 देते। तो 6 3 थोड़ी हो जाएगा मैम, कितना होगा कुछ ऐसी 2 संख्या है जो गुणा करके 12 दे दे। 4 या 12, ना ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ऐसी 2 संख्या कुछ भी नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूं, तो 2x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 7x है और प्लस का 6 है बराबर 0 है। इससे गुणा करेंगे तो 6 2 12। ऐसी 2 संख्या है जो मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए एंड प्लस माइनस करके 7 आ जाए। बताओ 6 2 12। ऐसी 2 संख्या है जो मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आ जाए, 12 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं हो सकती है क्या, 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12, यस मैम हो सकती है। 2x स्क्वायर तो आ जाएगा माइनस का 3x एंड माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर का 0। यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, मैम x आ रही है, तो यहाँ पे कितना बचा, 2x माइनस का 3। मैम यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या माइनस के 2 आ रही है, तो यहाँ पे बचा x माइनस 3। यस मैम इसका आ गया, इसका भाई आ गया है, आपके पास जो मोल है वो 2 आ गया है। 0 के बराबर करेंगे तो एक बार 2 आ गई है और एक बार मैम 3/2 आ गई है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें आपका जो मोल 2 है वो आ रहा है, ठीक है। चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या बोल रखा है, ये द्विघात समीकरण आपके पास दे रखी है कि मोल वास्तविक और समान है। भाई कब हुआ करते थे मोल वास्तविक और समान, मैम जब d बराबर किसके होता है, 0 को होता है। तो हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके होते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर आपके पास 0 दे रखा है, b माइनस का 5 का होल स्क्वायर है माइनस 4a और बेटा क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और चौक 16 बराबर माइनस का यार उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया 16 के मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। तो k का जो मान है वो मैम कितना आ गया है, 25/16 आ गया है, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चले भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए हमसे यहाँ पे सिर्फ मोल निकालने के लिए बोल रखा है द्विघात समीकरण के, आपको ओनली क्या निकालने, मोल निकालने हैं। तो चलिए बेटा निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है माइनस का 10 है बराबर 0 है। ऐसी 2 संख्याएं मुझे बता दो जिनको गुणा करके मैं 10 ले आऊं, प्लस माइनस करके मैं क्या ले आऊं यार, 3 ले आऊं। तो 5 2 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मैम। 5 में से 2 जाते हैं तो 3 बचते हैं। ये आ जाएगा 5x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0, है ना। यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या तो ये आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। तो x माइनस 2 को एक साथ ले लो और एक बार x प्लस 5 को। अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो एक बार 2 आ जाएगी और एक बार माइनस 5। दिस इज योर मोल। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, 2 और माइनस 5। कौन सा भाई, 2 और माइनस 5, 2 और माइनस 5। मैम बी ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। विविध का डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। यार मैम इतनी इजी क्वेश्चन यार, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, आपके पास क्या दे रखा है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, है ना। बी आपके पास क्या है, माइनस का 4 है और माइनस का 4। ए बेटा एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। एंड सी आपके पास 3 आने वाला है। ये आ जाएगा 4 3 = 12, ये आ जाएगा आपके पास 4। तो बेटा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, मार्क कर लो भाई इसे। क्या बोल रखा है, हमें बताना है कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि मैम द्विघात समीकरण कौन सी है, और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कौन सी नहीं है। क्लियर है? अब भाई द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका क्या है मैम, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमें दिखना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी जो घात है वो हमें 2 दिखनी चाहिए। अगर वो दिख गई तो वी कैन से हाँ भाई कि हाँ ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं दिखी तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलो पहले ऑप्शन से करना स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है पहले वाला तो होगा, क्योंकि देखो ना, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस का 1 है, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। यस मैम नजर आ ही रहा है। ठीक है, आ जाएगा आपका 2x प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3। इसको इधर ले आओ, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 0। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। यस मैम, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड वाले की देख लेते हैं। सेकेंड वाला भी हो जाएगा शायद, मेरे को लग रहा है। मैं बताती हूँ आपको कौन सा नहीं होगा। द्विघात समीकरण हमें बताना है कौन सा नहीं होगा। यार सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है ये वाला नहीं होगा। वैसे हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डी वाला ऑप्शन देखें ना तो हमें सीधा नजर आ गया है कि यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो नीचे पावर आई हुई है, ये क्या हुई हुई है, नीचे नंबर आया हुआ, मतलब नीचे चर आया हुआ आपका। अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ, 2x है प्लस का 3 में x है बराबर कितना है यार, 5 है। यहाँ पे आपके पास घात जो है वो 1 है। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगी, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। क्या यहाँ पे x स्क्वायर नजर आ रहा है मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको झमेला करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी नजर आ गया है कि डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो कोई नहीं, पहले एक बारी ना इस क्वेश्चन में ना कुछ मतलब ऑप्शंस देख लेना, फिर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है क्या बोल रखा है, द्विघात समीकरण के मोल क्या होंगे। ठीक है, आ जाओ। एक्स स्क्वायर है माइनस का 4 है बराबर 0 है। माइनस का 4 है बेटा, उधर के प्लस का 4 हो जाएगा। वर्ग है, वर्गमूल हो जाएगा, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा माइनस का 2। दिस इज योर आपका आंसर। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है मैम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अभिकथन और कारण दे रखा है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का किस तरीके से पूछा जाता है। आपके पास दे रखा है ये, और बोल रखा है अगर मोल बराबर होते हैं तो क्या k का मान ±8/3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब हमें पता है यार, अगर मोल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 हो जाता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बेटा b जो है वो मैम 3k का होल स्क्वायर दे रखा है, और 4a और c, ठीक है, ये आ जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, आ गया 0। ठीक है, 8 चौक 32। ठीक है, और ये आ गया 2, ये आएगा 0, ये आएगा 9k स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 64/9 हो जाएगा। k का स्क्वायर है, बिल्कुल मैम 8/3, वो भी प्लस माइनस में आएगा। मतलब अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है आपका, अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अब कारण को देख लेते हैं। कारण क्या बोलता है, अगर मैम समीकरण ये दे रखी है और मूल समान है तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहते हैं कि d जो है बराबर 0 हो जाता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यही हमने यूज करा है। मतलब दोनों बातें सही हैं, और ये दोनों एक दूसरे, मतलब ये वाली जो चीज इसमें यूज भी हो रही है ना, मतलब लिंक एक दूसरे का। अगर ऐसा है तो हम कौन सा ऑप्शन सही लगाते हैं, ए ऑप्शन। मतलब अभिकथन और तर्क जो है वो दोनों सत्य हैं, और जो आपका रीजन है अभिकथन के पूरी व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मैम इसके मोल बताने हैं, कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान, आपरिमेय होंगे, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अच्छा, इसके लिए हमको डी निकालना पड़ता है ना, डी निकालना पड़ता है। क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 बराबर 0। डी निकालते हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4a, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है।
इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्या है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में 1 इंटू में 4, यह आ जाएगा माइनस का 3। मैम हमें पता है अगर d 0 के बराबर होता है तो समान होते हैं, समान होते हैं। अगर d 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं, असमान होते हैं, लेकिन वास्तविक होते हैं। वास्तविक तो होते ही होते हैं दोनों केस में, है ना, वास्तविक, ठीक है, अरे 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 ठीक है, वास्तविक होते हैं दोनों केस में, है ना, दोनों केस में। लेकिन अगर मैम d 0 से छोटा होता है तो मैम क्या हो जाते हैं, अवास्तविक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं मैम, अवास्तविक हो जाते हैं। तो भाई d 0 से छोटा वाला केस आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है आपका, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा बेटा, वास्तविक नहीं होगा। सो वी कैन से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। आपके पास समीकरण दे रखी है, का मूल 2/3 दे रखा है, तो आपको के का मान निकालना है ना। तो भैया अगर आपके पास मूल दे रखा है, मतलब वी कैन से कि आपकी x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/3। यहाँ पे हम रखेंगे, ये आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2/3, है ना, और ये आ जाएगा -2 बराबर 0। ये आ जाएगा आपका 4k/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा मैम कितना आ जाएगा भैया बोल दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -6 बराबर 0, है ना, ऐसे कुछ आएगा। ये इसमें ऐसे कुछ आएगा। एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, ये रुक जाओ ना, ये रुक जाओ अल्लाह, एक काम करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, है ना, फिर हम काटम पीटी भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2/3 प्लस का 2 अपॉन में 1 है, यह आ जाएगा 4k अपॉन में 9, यह आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, यह आ गया 4k अपॉन में 9, और 6 और 2 कितने होते हैं, 8 अपॉन में 3, देखो 4 दूनी, ठीक है, यह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बेटा k की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। सो वी कैन से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपसे कहे कि मूल दे रखा है तो ये समझ जाना कि भाई वो x की वैल्यू दे रखी है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या बोल रखा है, दो क्रमघात धनात्मक पूर्णांक है। क्रमघात सबसे पहले होते हैं भाई कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, और क्या बोल रखा है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव है, तो बोल रखा है उनका जो गुणनफल है बेटा वो कितना दे रखा है, 306 दे रखा है, तो हमें पूर्णांक चाहिए। अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन से मुझे नजर आ रहे हैं जो लगातार है, वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, और 17 अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो मैं उस तरीके से ही बताती हूँ, एंड देन लॉन्ग मेथड से भी मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब दोनों ही मेथड से बताने वाली हूँ, शॉर्टकट वाले मेथड से भी एंड देन लॉन्ग वाले मेथड से भी। ओके देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि भाई लगातार नंबर्स भी दे दे, वैसे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 14 से लेके 15, ठीक है, मान लेते 21 और 22 दे दी, ठीक है, मान लेते 7 और 8 दे दिया, लगातार नंबर तो सारे ही है मैम, लेकिन उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 306, तो सिर्फ जो गुणनफल है वो 17 और 18 का ही आएगा, 17 और 18 का ही आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं पहला पूर्णांक x ले रही हूँ तो दूसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। क्यों मैम, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 से मुझे अगर एक अगर आगे वाला नंबर चाहिए तो 3 में 1 ऐड करूंगी जब भी तो 4 आएगा, है ना, अगर 4 है मुझे अगला वाला नंबर चाहिए तो 5 1 ऐड करूंगी जब भी तो 5 आएगा, तो इस टाइम 1 ऐड करवा दें, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करनी है, बराबर कितना आ जाएगा, 306, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस का 306 इधर आके माइनस का आ जाएगा। भाई ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो गुणा करके 306 आ जाए, प्लस माइनस करके कितना आ जाए, एक आ जाए, तो मैम 17 और 18 ही होगी, तो आ जाएगा 18x माइनस का 17x माइनस का 306, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, ये आ जाएगा x प्लस 18, यहाँ से माइनस ये 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 18, ये आ जाएगा x माइनस 17, ये आएगा ना, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 18, तो यहाँ पे आ गया एक बार प्लस का 17 और एक बार माइनस का 18, तो मैम माइनस वाली तो ली नहीं जाएगी, पॉजिटिव वाली ली जाएगी, तो यहाँ पे 17 रखोगी तो नेक्स्ट संख्या आपके पास क्या आ गया 18, तो 17 और 18 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो अंक की एक संख्या का अंक गुणनफल है,
क्या बोल रखा है, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का जो गुणनफल है वो 18 है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों अंकों को कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। जब संख्या में से 63 घटाया जाता है तो अंकों का स्थान पलट जाता है। तो मैम ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखो इस सब का देखेंगे पहले। क्या इन दोनों का जो सम है वो 18 आएगा मैम? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों का आएगा? नहीं मैम। ठीक है, इन दोनों का भी नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को मैं अगर गुणा करती हूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं गुणा करती हूँ तो मैम 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 92 में से अगर मैं 63 घटा रही हूँ तो मैम ये 29 बन जाता है ना। तो डी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्या है कि आपका जो डी है वो आपका 16 दे रखा है एंड आपको सी की वैल्यू बतानी है। 3x² माइनस का 2x प्लस का c बराबर आपके पास 0 दे रखा है। डी का जो मान है वो b² माइनस का 4ac है, बराबर आपका 0 है। ये आ गया -2 का स्क्वायर माइनस का 4a और बेटा क्या है आपका c बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 तिया 12 इंटू में c बराबर 0। इसको धर ले आओ, इसको धर ले आओ। 4/12। अरे अरे अरे, अच्छा 16 चल रहा है ना, बराबर 16 चल रहा है ना बेटा, है ना। 16 ठीक है, 16 और ये आ जाएगा 4 माइनस, इसको धर ले, उसको धर ले। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा मैम, माइनस का 12 आ जाएगा, बराबर 12 सी चल रहा है। काटोगे तो सी का जो मान है वो मैम कितना आ गया, -1 आ गया है। मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु के वर्गों के दुगनी है। एक काम करते हैं, उसके बेटे की आयु को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। बेटे की आयु को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब जो बाप की आयु बोल रखी है, उस व्यक्ति की जो आयु बोल रखी है वो उसके वर्गों के दुगनी है, वर्गों के दुगनी है। ठीक है, उसकी बाप की आयु हो गई। ठीक है भाई, आगे बोल रखा है 8 वर्ष पश्चात, 8 साल बाद। ठीक है, तो भैया 8 साल जो होगा वो दोनों में ऐड होगा। ठीक है, क्या बोल रखा है कि 8 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना से 4 वर्ष अधिक हो जाएगी। 3 गुना तो होगी, 4 वर्ष अधिक भी होगी मैम। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3x, 8 तिया 24 प्लस में 4, है ना, प्लस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 0। सबको धर ले आई हूँ मैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस करोगे तो 20 आ गया, बराबर कितना आ गया, 0। यह आपके पास क्या बन गई बेटा, द्विघात समीकरण बन गई। इसका काम आपको निकालना है, मतलब आपको उसकी वैल्यूज निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करके 40 आ जाए और 5 8 से 40 हो सकती है। चलो मैं काम करती हूँ, निकाल ही देती हूँ, है ना। ये आ जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 5x, माइनस का 20 बराबर कितना चल रहा है, 0। यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या। ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा बेटा x माइनस का 4, यहाँ से 5 आया तो यहाँ पे आ गया x माइनस का 4, तो आ गया 2x प्लस 5 और ये आ गया x माइनस 4। ठीक है, तो भाई एक जो है वो -5/2 आ जाएगी और एक जो है वो 4 आ जाएगी। हमेशा जो है वो पॉजिटिव में आती है, धनात्मक में आती है। तो बेटा बेटे की जो आयु है वो 4 हो गई है और मैम इसकी जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो। 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 2 32। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है मैम कि मोलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात, अनुपात अनुपात भाई 5x² दे रखा है, माइनस का 6x दे रखा है, प्लस का 21 बराबर कितना दे रखा है, 0। मैम अगर योगफल की बात करती हूँ तो क्या कहता है, माइनस का b/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/5। अगर गुणनफल की बात करती हूँ तो c/a, ये आ जाएगा 21/5, है ना। इनका अनुपात तो चाहिए, अनुपात क्या आएगा, 6/5 अपॉन में 21/5, 6 से ये गया, ये आएगा 6/21, काट दो तो आ जाएगा 3/7। ठीक है, नहीं सॉरी 2/7 आएगा ना, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, तो 2:7 आ जाएगा आपका आंसर, मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई एंड द लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना फटाफट से। एक रेलगाड़ी का समान चाल जो है वो 360 किलोमीटर की तय दूरी करती है, मतलब जो उसकी दूरी है बेटा वो 360 है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक रेलगाड़ी है वो कितना जाती है, 360 किलोमीटर आपका जाती है। क्लियर है। आगे की बात क्या बोल रखी है मैम कि यदि चाल जो है वो 5 किलोमीटर घंटे से अधिक होती है, अगर मान लेते हैं पहले उसकी जो चाल थी, चाल जो थी पहले जो थी बेटा कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर।
अब वो है बढ़ चुकी है, कितने से बढ़ चुके हैं, 5 से बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है टाइम जो होगा वो कम लगेगा। जब स्पीड ज्यादा हो रही है अपनी उससे तो बेटा टाइम जो है वो कम लग रहा है। कितना घंटे कम लग रहा है, 1 घंटे कम समय लग रहा है। तो अगर मैं चाल का फॉर्मूला निकालती हूँ तो बेटा क्या आता है, बताना जरा मुझे। चाल की अगर मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ तो दूरी अपॉन में समय आता है। तो अगर मैं समय निकालना चाहूँ तो समय अगर मैं निकालना चाहूँ तो दूरी अपॉन में बेटा क्या आ जाता है, चाल आ जाता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। अगर मैं ओरिजिनल वाले की बात करती हूँ तो दूरी कितनी है, 360 है, और चाल जो थी वो कितनी थी, x ही। अगर मैं नए वाले की बात करूँ दूरी तो इतनी है लेकिन चाल जो है वो इतनी हो गई है ना। तो रखो इसे जरा, ये आ जाएगा 360 अपॉन में x, ये आ जाएगा 360 अपॉन में x प्लस 5। कितना घंटा ज्यादा लग रहा है बेटा, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसको उधर ले जाओगे, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन है, बस जो काम मेन था वो ये वाला था जो बताना था, ठीक है। तो बस आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब भाई आप लोगों को करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वन शॉट में सब कुछ बता दिया, सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जो थे। लेकिन इसके अलावा आपको भी तो यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी। जैसे एमसीक्यू हो गया, असर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, 2-3 मार्क 5 मार्क, है ना, ये सारे क्वेश्चन की जरूरत होंगी। एंड इसके अलावा ट्रिक्स की भी जरूरत होगी कि हम किस तरीके से ट्रिक से हम एमसीक्यू सॉल्व करें। प्रेजेंटेशन का तरीका भी आप लोगों को चाहिए होगा। तो बेटा ये सारी ही चीजें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक में करवा रखी है, जो कि आपका दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो। और बेटा सब्जेक्ट के लिए भी अलग है, मैथ्स का भी अलग है, साइंस का भी अलग है, एंड एसएसटी का भी अलग है। और इसमें हमने सारी चीजें ही करवा रखी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे सारी बताई है। और हर वीडियो जो है बेटा अलग अलग है, 2-3 मार्क वाली अलग है, 5 मार्क वाली अलग है, असर्शन रीजन इवन अलग है, ठीक है, एमसीक्यू की वीडियो अलग है, एंड केस स्टडी विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, वीडियो द्वारा हम आपको समझाएंगे। एंड इसके अलावा हमने प्रेजेंटेशन का तरीका बता रखा है, एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ करवा रखा है, और इसी में से आपका पेपर भी बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं करा है तो यार क्यों वेट कर रहे हो, इतना जल्दी से जाओ परचेज करो, बहुत जरूरत है यार आप लोगों को। अभी आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने अपना हाफ ईयरली में तो हाल देख लिया होगा कि कैसा हुआ है हमारा। कुछ बच्चों को अच्छा होगा, कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। तो यार अभी भी टाइम में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जब भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, परचेज कर लेना जाके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में। टेक केयर, बाय बाय।